हेलो चैम्स, कैसे हैं आप लोग। सो 12th एनसीईआरटी का नया वीडियो, 12th एनसीईआरटी सीरीज़ का एक नया वीडियो। और हम लोग अभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने कई लेक्चर्स कवर कर लिए थे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उसे देख सकते हैं। आज जो हम लोगों का लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है, अगर कहीं भी माइक्रो वर्ड आता है तो आपको ये समझना है कि वहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो किसकी हो रही हैं, मेल की। यहाँ पे एक बात याद रखिए, माइक्रो का मतलब मेल और मेगा का मतलब फीमेल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। यानी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पोलन का फॉर्मेशन कराएंगे। किसका फॉर्मेशन, पोलन का फॉर्मेशन होगा। और पोलन को हम लोग कंसीडर करेंगे मेल गैमेटोफाइट। ठीक, तो यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस कराने के लिए, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कराने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक काफ़ी टिपिकल प्रोसेस होती है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके नीट के एग्ज़ाम में और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में दोनों में इसमें इक्विवेलेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये, ठीक, क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है। इट मींस इसमें सक्सेसिव डिविजन्स होते हैं, मियोटिक डिवीजन, इंटरनल माइटोटिक डिवीजन, उन सब चीज़ों में डिफरेंस आपको देखना है। सेकेंड वन कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। किसका पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसके फॉर्मेशन में क्या होता है, इसके फॉर्मेशन में हम कई डिविजन्स को देखते हैं, मियोटिक डिविजन्स को भी देखते हैं और माइटोटिक डिविजन्स को भी देखते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है इससे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, यानी अल्टीमेटली डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। और ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये कंसीडर किए जाते हैं गैमेटोफाइट के फॉर्म में, और ये एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। क्लियर, ये चीज़ याद रखिएगा। इट मीन्स ओवरऑल अगर हम इसकी शॉर्ट एंड स्वीट डिफरेंशिएशन देखें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस वेयर बाय द meiotic and mitotic division the pollen grains are formed which are essential for fertilization in sexual reproduction. Clear? अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन बेसिकली क्या है, इसका लोकेशन क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस में हर एक का एक इंडिविजुअल एंड इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है। कोई भी प्रोसेस हो रही है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, किसी भी तरह की कोई प्रोसेस हो रही है उसका एक इंडिविजुअल और इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है। अगर सिग्निफिकेंस नहीं है तो वो प्रोसेस होगी ही नहीं। तो देखिए बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विदिन द एंथर इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, यानी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो एक प्रोसेस हो रही है पोलन के फॉर्मेशन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसका लोकेशन क्या है, यू नो दैट कि ये कहाँ हो रही है, एंथर में हो रही है। तो इसका बेसिकली जो लोकेशन होगा वो क्या होगा, एंथर होगा। ठीक, एक बार मैं फिर से रिव्यू आपको दे देता हूं। एंथर में आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने आपको ये बताया था कि एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू, और हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू की ईच एंड एवरी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू पार्टिसिपेट इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टू फॉर्म पोलेंस। ठीक है, यानी एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया में ये प्रोसेस कंप्लीट होगी और
स्पोरेंजिया में जो भी स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये सारे स्पोरोजिनस टिश्यू की जितनी भी सेल्स हैं ये सब पार्टिसिपेट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में और क्या फॉर्म करेंगे? पॉलन ग्रेन्स फॉर्म करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहां पे याद रखिएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पैरेंट रिप्रोडक्शन, और बाई पैरेंट रिप्रोडक्शन में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के फ्यूजन से ही न्यू जनरेशन क्या होती है? आती है। ठीक, तो इसका जो बेसिकली सिग्निफिकेंस है ये क्या होता है? गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करना, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करना, ताकि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ये इन्वॉल्व हो सके और आगे की जनरेशन आ सके। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद ध्यान रखिएगा इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के कुछ स्टेजेस होते हैं, और ये स्टेजेस कौन कौन से होते हैं इनको थोड़ा सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले माइक्रोस्पोरोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। इट मींस स्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी? मेयोटिक डिवीजन में क्या करेंगी? ये जो सेल्स हैं ये क्या करेंगी? अपने नंबर्स को आगे बढ़ाने के लिए, डिफरेंशिएट होने के लिए क्या करेंगी? डिविजन्स करेंगी। सेकेंड डिवीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? गैमेटोफाइट्स के फॉर्मेशन के लिए, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन विच इज नोन एज मियोसिस। अब ये क्या होगा? इसमें मियोसिस इन्वॉल्व होगी, और मियोसिस इन्वॉल्व होने से क्या होगा? इनके जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं ये हाफ होंगे। ठीक है, इनमें रिडक्शनल डिवीजन आएगा और ये गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा बेसिकली ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू ही होता है। ठीक, और उसके बाद इनका डेवलपमेंट होगा, कुछ अदर प्रॉपर्टीज इसमें इंक्लूड होंगी, और इसको हम किस में कंसीडर करेंगे? पॉलन में कंसीडर करेंगे, पॉलन के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। आई नो दैट कि ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी होंगी कि सर ने ये क्या बता दिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में मैं फिर से स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा। यहाँ से थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्या हो रहा है, इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखिए, हमारे पास है पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन की प्रोसेस, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये स्टार्ट होती है कहाँ? माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम में। एंड यू नो दैट कि द माइक्रोस्पोरेंजियम contain sporogenous टिश्यू। ठीक, हम यहां से क्या करते हैं? एक स्पोरोजिनस टिश्यू की एक सेल को हम बाहर निकाल लेते हैं, एंड दिस इज कंसीडर्ड एज पॉलन मदर सेल। इट मीन्स PMC। okay, this cell undergoes into meiotic division. Meiotic division and convert into 4 cell, and this structure is known as tetrad. ओके, यहां तक आई होप आपका क्लियर होगा। ठीक, यहां पे मियोटिक डिवीजन हुआ और ये टेट्राड में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं? 4 सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड ईच एंड एवरी सेल कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉइड
इट मीन्स यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ये डिप्लॉयड है, इसकी प्लाइडी डिप्लॉयड है और आगे चल के रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू ये सारी की सारी सेल्स किस में कन्वर्ट हो गई हैं, हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो गई है। अब क्या होगा बेटा, ये डेवलपमेंट में चला जाएगा, सारी सेल अंडरगोज इनटू माइटोटिक डिवीजन। यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, अभी मियोसिस हुआ था और अब क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। इट मींस अब ये हैप्लॉयड ही रहेंगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब इधर देखिए, ईच एंड एवरी सेल अंडरगोज इनटू माइटोटिक डिवीजन एंड विच टाइप ऑफ डिवीजन, इनर एंड अनइक्वल, इनर एंड अनइक्वल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक सेल को देखते हैं, एक सेल का जो हमारा डेवलपमेंट है इसको देखते हैं। ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएगा बेटा, याद रखिएगा, ये कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। अनइक्वल, अपर सेल लार्जर एंड लोअर सेल स्मॉलर। अपर सेल को हम बोलेंगे बेटा वेजिटेटिव सेल, और ये होगी जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्लियर। अब इसमें कुछ और डेवलपमेंट होंगे, कैसे डेवलपमेंट होंगे ध्यान रखिएगा। ये लार्जर सेल, दिस इज स्मॉलर सेल, इसके ऊपर एक लेयर आएगी, ठीक, और ये लेयर किसकी होगी, एक्साइन एंड इंटाइन की। ठीक, तो ये इंटाइन लेयर हम कंसीडर कर लेते हैं, ये आ जाएगी एक्साइन्स की लेयर। ठीक, और इस डेवलप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलन। ठीक, तो मे भी हो सकता है कि इस प्रीवियस स्लाइड में आपने इन सभी प्रोसेस को ना समझा हो, शायद ये आपको अच्छे समझ में ना आई हो। ठीक है, बट अगर आप यहां पे देखें तो इसको हमने पूरी एक आप कह सकते हैं एक लेआउट के थ्रू मैं आपको पूरा समझा दिया हूं कि आखिर ये प्रोसेस होती कैसी है। एक बार और समझिए, माइक्रोस्पोरेंजियम में बैठा है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू कंटेन n number of cell. Each and every cell undergoes into mitotic cell division. Clear? And which cell undergoes into mitotic cell division? This is considered as pollen mother cell MMC. ठीक, by the mitotic division this structure convert into tetrad and each tetrad produce 4 microspores. Okay, each and every microspore undergoes into mitotic division. And which type of mitotic division, inner and unequal mitotic division, and convert into this structure. This structure contain 2 cells, unequal cells, inner unequal cells. One is known as vegetative and another is known as generative. फर्दर डेवलपमेंट होगा और इसमें एक एक्साइन और एंटाइन की लेयर आएगी एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड एज पोलन. ठीक, एंड दिस ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. स्पोरोजेनेसिस है वो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी. एक बार आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा. अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की. तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा हाउ मेनी meiotic division, how many meiotic division required for formation of 1000 pollen. ये आपको याद रखना है, यानी 1000 पोलन को बनाने में कितना meiotic डिवीजन इन्वॉल्व होगा. तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक पीएमसी इट मींस एक पोलन ग्रेन मदर सेल से टेट्राड बन रहा है और टेट्राड से कितने माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, 4 माइक्रोस्कोप बन रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4. तो इसका आंसर देने के लिए आप क्या करेंगे,
इन चारों से क्या होगा, पॉलन का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स अगर आपको 1000 पॉलन बनाने हैं तो आप डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 250। यही आंसर होगा आपके लिए क्या, मियोटिक डिवीजन के लिए भी। और अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है कि हाउ मेनी पीएमसी इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1000 पॉलेंस, तो यहाँ पे भी आपका जो आंसर होगा वो यही होगा 250, बिकॉज एक पीएमसी यानी एक पॉलन ग्रेन मदर सेल से कितने बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और चारों माइक्रोस्कोप डेवलप होके क्या बनते हैं, पॉलेंस बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, माइटोटिक डिवीजन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि माइटोटिक डिवीजन एक ही होता है। ठीक, याद ही रखिएगा, एक ही इंटरनल एंड अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक, अगर मान लीजिए ये एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो एंजियोस्पर्म में कुछ केसेस में क्या होते हैं, कुछ केसेस में ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है, इनर रिप्रोडक्टिव सेल है, ये फर्दर डिवाइड करती है और लगभग 40% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं वो 2 होती है और दूसरा जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है वो डुअल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो वो रेयर केस में पूछा जाएगा आपसे या वो स्पेशल केस बन जाएगा। ठीक, इसको मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे इसको बता भी दूंगा, या अभी जस्ट जब हम लोग माइक्रोस्पोर इट मीन्स जो मेल गैमेटोफाइट है पॉलन, इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें आपकी और बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। प्लीज़ इन वीडियोस को थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि जो नीडी पर्सन्स हैं उनको इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये कोडेड लेक्चर है। इसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे और उसमें जो भी खास बातें हैं उनको हम बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।